हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम लाइब्रेरी आ चुके हैं आज, और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि लाइब्रेरी बहुत खाली खाली है। ज़्यादा लोग नहीं आए अभी, सिर्फ 4-5 लोग ही हैं। तो लाइब्रेरी आज खाली इसलिए है क्योंकि आज कुछ त्यौहार था, कोई मेला था, जो गंगा जी जाकर लोग नहाते हैं। तो इसीलिए लाइब्रेरी वाले अंकल बोले थे कि लाइब्रेरी कल बंद रहेगा, मतलब आज। तो हम लोगों ने बाद में उनसे बोला कि नहीं, हम लोगों को आना है पढ़ने के लिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जिसको जिसको आना रहेगा वो आ जाएगा। तो इसीलिए जैसा कि मेरा डेली का जो भी स्टडी शेड्यूल रहता है वो मेरा सेम ही रहता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करते हैं हम। तो फिर भी हम टू डू लिस्ट को बना देते हैं, जैसे कि आप लोगों को भी कुछ आइडिया मिल जाएगा इससे। तो सिंपल सा मेरा टू डू लिस्ट रहता है, वहीं ज़्यादा मुझे वो बड़ा नहीं बनाना है। मेरा फर्स्ट में स्टार्टिंग में आप लोगों को पता ही होगा कि मैथ का मुझे प्रैक्टिस करना रहता है। तो मैथ्स और रीजनिंग को लेकर मेरा 4 घंटे का शेड्यूल बनता है। फिर उसके बाद मेरा 2 घंटे का जीएस का शेड्यूल रहता है और 3 घंटे का इंग्लिश का रहता है। तो मेरा डेली का यही शेड्यूल रहता है, 4 घंटे मैथ्स और रीजनिंग के लिए, 2 घंटे जीएस के लिए और 3 घंटे रीजनिंग के लिए। मुझे कंप्लीट करने में शाम हो जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टडी, और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो मैथ में आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास लेते हैं, जो कि हम आपको दिखा नहीं पाए हैं क्योंकि हम मोबाइल में ही हमको क्लास देखना रहता है, इसीलिए। तो पहले हमारी क्लास चलती है 2 घंटे के लगभग। तो क्लास को हम कंप्लीट करते हैं, मतलब पूरा नहीं हो पाता है, थोड़ी सी क्लास बच गई है जो हम कल उसको फिर से कवर कर लेंगे। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग के लिए मैं कोई क्लास नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरा पहले से ही रीजनिंग को मैंने कर लिया है कंप्लीट। तो बस मेरा इस टाइम बस प्रैक्टिस चलता है। तो प्रैक्टिस के लिए हम मॉक टेस्ट देते हैं रीजनिंग का। तो उसमें मेरा 20 क्वेश्चन, 25 में से 20 क्वेश्चन के पास ही रहता है। कभी 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो मान लीजिए एवरेज मेरा 20 क्वेश्चन पे चल रहा है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारा इम्प्रूव होता जाएगा। तो रीजनिंग के लिए हमें कोई क्लास नहीं लेनी है। अगर आप लोग भी रीजनिंग अगर एक बार भी थोड़ा सा भी पढ़ लिए तो डेली मॉक दीजिए, उससे आपका इम्प्रूव हो जाएगा और फिर सही होने लगेगा। हम इसको मॉक देने के बाद फिर से हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक का। तो स्टैटिक का पार्ट हम कर लेते हैं कंप्लीट। तो फिर उसके बाद हमारा इंग्लिश स्टार्ट होगा। तो इंग्लिश में फर्स्ट में हम करेंगे वोकैब में हमारा 1 वर्ड रहेगा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम ब्लैक बुक में बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी दिया गया है। तो पहले हमको जो भी उसको स्टार्ट करना है, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, जो भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को हमको पहले याद करना है। जैसे कि हमारे 1 वर्ड में भी इसमें 200 1 वर्ड दिए गए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड हैं। तो हम उन्हीं को पहले करेंगे रिवीजन। जब वो याद हो जाएंगे फिर उसके बाद और करेंगे। फिर उसके बाद जो भी सीजीएल में आए होंगे, सीजीएल में आए होंगे और अदर से इसमें 1600 के आसपास में दिए गए हैं, तो उनको रिवाइज करेंगे। लेकिन पहले जो सबसे ज़्यादा अधिक एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं को हमको करना है रिवीजन। तो हमारा ये 1 वर्ड का रिवीजन हो जाता है। 200 हमने रिवाइज कर लिया है
अभी पूरा तो याद नहीं हुए, बट ऐसे रिवीजन करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद हमारा होता है पैसिव वॉइस इंग्लिश की क्लास। तो आज हमारी इंग्लिश की क्लास में पैसिव वॉइस चलने वाला है। तो क्लास से पहले हम कर लेते हैं 1 घंटे का रिवीजन, जिससे कि क्लास को देखेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। और तो चलिए कर लेते हैं रिवीजन करने के बाद हम करेंगे फिर क्लास को। तो अभी हमारी इंग्लिश की क्लास भी हो चुकी है और अब टाइम हो गए हैं 8 बज गए हैं। तो अब चलना है घर। तो चलिए अभी सब बुक्स को पैक कर लेते हैं और फिर निकलते हैं घर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।